मोतीलाल मानव उत्थान समिति द्वारा आयोजित 30वां बनारस पुस्तक मेला 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह मेला 10 नवंबर से 16 नवंबर तक चंदुआ छित्तुपुर स्थित कुशवाहा परिसर भवन में चला, जिसमें हर आयु वर्ग के लिए विविध पुस्तकों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। मेले में हिंदी, अंग्रेजी सहित कई अन्य भाषाओं की पुस्तकें उपलब्ध थी और लगभग सभी प्रमुख प्रकाशकों ने अपने अपने स्टॉल लगाए। बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक सभी के लिए विषयवार पुस्तकों की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम के प्रबंधक मिथिलेश कुमार कुशवाहा ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी तेजी से किताबों से दूर होती जा रही है। उन्होंने एआई और ऑनलाइन माध्यमों के बढ़ते प्रभाव को इसकी वजह बताया और कहा कि किताबें ही बच्चों के जीवन निर्माण और चरित्र निर्माण की आधारशिला है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मिथिलेश कुमार कुशवाहा, एडवोकेट, ये बनारस पुस्तक मेला का व्यवस्थापक हूँ और मोतीलाल मानव उत्थान समिति का प्रबंधक हूँ। आज यहाँ किस प्रकार का मेला लगा है पुस्तक का? ये जनरल बुक्स सभी लगाई जाती है हर साल की तरह। ये 30वां बनारस पुस्तक मेला है। हम हर साल इसको लगाते हैं ताकि आम जन को साहित्य जो है उनके तक पहुंच सके, अच्छे अच्छे साहित्य और जो समस्या प्रधान हो। 30 साल से ये मेला लग रहा है? हाँ, 30वां है। 1996 से शुरू हुआ था और ये जो है इसी बार में। कितने दिनों तक ये पुस्तक मेला चलता है? 7 दिनों तक चलता है। ये 10 तारीख से शुरू है और 16 को कल समापन है। कल इसका समापन है। समापन। तो कैसी कैसी पुस्तकें मिलती हैं इसमें? यहाँ पुस्तकें देखिए सभी सामान्य महापुरुषों की हैं, कुछ डिक्शनरियाँ हैं, सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं और कविता कहानी से संबंधित है, जो मनोरंजक वो भरपूर करे और ज्ञानवर्धन जो है लोगों को कर सके। तो मतलब हर तरह की छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक बच्चों की भी किताबें हैं। आजकल जो कंप्यूटर और एआई का जो प्रयोग हो रहा है उसका प्रभाव तो दिख ही रहा है यहाँ भी बच्चों का, और उससे आगे चल के तो समस्याएं तो आएगी ही, ऐसा हम लोग को समझ में आ रहा है। आपके बैनर पे एक स्लोगन है, चरित्र निर्माण में पुस्तकों की अहम भूमिका होती है। तो इसको आप दर्शाइए। इसको हम ये कहते हैं ना कि पहले जैसे पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते थे लोग, अकबर बीरबल पढ़ते थे, लॉजिकल चीजों को पढ़ते थे। अब वो चलन खत्म हो गया। दादा दादी की कहानियां लोग सुनाते थे, वो भी प्रचलन खत्म हो गया। जब एकल परिवार होने लगा, संयुक्त परिवार टूटने लगा, तो ये सब का अभाव होने लगा। तो बच्चे उस परिस्थिति को नहीं अब एडॉप्ट कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग उसको बनाए रखने के लिए पुस्तकों को माध्यम से उनको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ऑनलाइन का ज़माना है और ऑनलाइन के ज़माने में बहुत से बच्चे हैं, बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन किताब खरीदते हैं, ऑनलाइन किताब पढ़ते हैं। इससे आप लोगों को किस प्रकार की समस्याएं आती हैं? समस्या तो ये है कि जो प्रोग्राम का जिस उद्देश्य से ये रखा जाता है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती है कि वो प्रोग्राम सफल होने में थोड़ा सा वक्त लगता है और मेहनत भी लगता है, लेकिन वो हासिल नहीं हो पाता है जो हम लोग चाह रहे हैं। तो मतलब अगर लोगों को रेगुलर किताब लेना होगा तो यहाँ पर आ सकते हैं लेने के लिए? रेगुलर किताब पुस्तक मेले तक ही सीमित है। वैसे हम लोग की लाइब्रेरी है, कोई ऐसा पढ़ना चाहता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको अवेलेबल कराएं। लाइब्रेरी कहाँ पे है? लाइब्रेरी यही है, अपनी लाइब्रेरी है, मोतीलाल छित्तुपुर मानव में। उत्थान समिति का यहीं पर है, इसी ऑफिस में ही। तो आज के युवा जो किताबों से दूर भाग रही है जी, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए वो गलत कर रहे हैं। किताबों से दूर भागेंगे तो उनकी खुद की समस्या, क्योंकि देखिए आप मोबाइल युग में हैं, हर चीजें आप याद नहीं रख सकते हैं। इसीलिए एक प्रोग्राम हम यहाँ आयोजित किए थे, ये जो विद्यालयी बच्चों में व्यवहारगत समस्याएं उसका प्रबंधन, वो इसी पर जो आप सवाल कर रहे हैं ना, उसी पर चर्चा के लिए कि स्कूल कॉलेज के जो बच्चे और प्रबंधक प्रधानाचार्य सब लोग मिलकर ये बात सोचेंगे कि इसका प्रभाव क्या हो रहा है। जो होमवर्क दिया जा रहा है वो एआई से करके आ रहा है, तो अपना दिमाग कहाँ लगा पा रहे हैं। हमारे एक प्रतिनिधि इस समय अमेरिका में है, वो जो है मेटा कंपनी, और वहां से संपर्क किए तो उन्होंने बताया, यहाँ पर भेजा भी उन्होंने, और उन्होंने ये बोला कि ये तो आगे चल के मानसिक रूप से पंगु बना देगा बच्चों को जी। और 10 साल 15 साल में इसका असर देखिएगा कि उनके जो सोचने समझने की क्षमता है वो इतनी कम हो जाएगी कि वो निर्णय लेने में प्रभावित करेगा लोगों को। तो उसका प्रभाव तो इसमें समाजशास्त्री लोगों को, जिसे
आप ऐसे समझिए कि जैसे विश्वविद्यालय है या बीएचयू है, विद्यापीठ है, वहाँ के जो प्रोफेसर है उनको चिंतन करना चाहिए, इस पर उनको एक सर्वे करना चाहिए कि इसका क्या प्रभाव होगा। भाई आप पत्रकार हैं, हम लोग भी एक स्वयंसेवी संस्था से हम लोग अपने काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी विचार करना होगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है और उसके एक दिशा निर्देश देना पड़ा। सरकार को तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए। परिचय बताइए। हेलो, मेरा नाम नंदिनी चक्रवाल है। मैं सालनीस साइको सोशल काउंसलिंग सेंटर में एज अ क्लिनिकल काउंसलर वर्क करती हूँ। आज यहाँ पुस्तक मेला लगा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये पुस्तक, आज के युवा तो पुस्तकों से मुझे लगता है बहुत दूर हो चुके हैं। एआई के ज़माने, या ये कह लीजिए कि सोशल मीडिया और मोबाइल के ज़माने में वो पुस्तकों की अहमियत शायद उतना नहीं समझ रहे हैं जितना होती है। आप एक कोर्स यहाँ देखे होंगे कि पुस्तकें चरित्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। तो अगर मेरी माने तो वास्तविकता यही है। हम जब पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं एक टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं और हमें नॉलेज उस टेक्स्ट बुक से मिलती है, उस नॉलेज के आधार पे हम अपने एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो ऐसे ही हमें सोसाइटी की नॉलेज कहाँ मिलेगी? हमारे सोसाइटी में जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जो हो रही हैं, जो हो सकती हैं, उसकी नॉलेज कैसे मिलेगी? सिर्फ़ समाज में बैठने से नहीं मिलेगी, उसके बारे में पढ़ने से भी मिलेगी। तो और वो चीज़ें सिर्फ़ मोबाइल में पढ़ लेने, देख लेने से नहीं होगी। जब तक अगर ये है, ये बुक मैंने देख ली है, लेकिन इसको हम फ़ील नहीं करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, और इसकी रुचि तब बढ़ेगी ना जब एक पेज खत्म हुआ और हम दूसरा पेज तुरंत पलटें। मोबाइल में क्या है, हम स्क्रॉल तो करते हैं, लेकिन एक समय आता है कि मोबाइल बंद कर देते हैं। मतलब पेज का टेंशन नहीं होता है कि कितने पेज तक हमने पढ़ा, लेकिन बुक पढ़ना चाहिए। परिचय बता दीजिए। जी, मैं अमरनाथ कुशवाहा भिलुपुर तगारस का ही रहने वाला हूँ और विगत करीब करीब 10-15 साल से इस लाइब्रेरी पुस्तक मेला में हमेशा आता हूँ। तो आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं जो किताबों से दूर भाग रहे हैं। आज ऑनलाइन का ज़माना है, एआई का ज़माना है, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? जी, उनके लिए कहना चाहेंगे, ठीक है, आज के टाइम में वो चीज़ें अलग है, वो सही है, बट पुराना बेसिक उसका जो आधार है वो तो पुस्तक ही है। पुस्तक में बहुत ही बृहद रूप में जानकारियाँ मिलेंगी, संपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी, और पुस्तक में बहुत सारे एक ही टॉपिक में कई चीज़ें आपको काफ़ी मतलब उसका बृहद रूप मिल जाएगा, और सोचने का जो नज़रिया है वो बहुत ही अलग रहेगा, और ये चीज़ें ऑनलाइन में वो संभव नहीं है।